सोमनाथ भारती को। हम अपने आज के मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। आतंक को लेकर भारत की बदली हुई नीति की बात करते हैं। म्यांमार में भारतीय सेना के जोरदार ऑपरेशन की देश भर में दाद दी जा रही है। एक ओर भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम किया जा रहा है, दूसरी ओर नई सरकार की बदली हुई नीतियों की तारीफ की जा रही है। इसी के साथ यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय सेना अपनी पश्चिमी सीमा पर भी ऐसा ही ऑपरेशन चला सकती है? इस तस्वीर में भारतीय सेना के जिन जांबाजों के चेहरे धुंधले कर दिए गए हैं, उनकी ही दिलेरी की दास्तां साफ साफ हर जुबान से सुनाई दे रही है। सैन्य अभियान, जिसे ऑपरेशन कहते हैं, उसकी धमक पहली बार सीमा पार सुनाई पड़ रही है। सैन्य अभियान का मतलब अब वो लोग भी समझ रहे हैं जिन्होंने भारतीय फौज को हमेशा सरहद की ईमानदार लकीरों के पास चहलकदमी करते देखा है। भारतीय सेना का ये वही दस्ता है जिसने म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों के खेमे को नेस्तनाबूद कर दिया है। भारतीय सेना के इस जबरदस्त ऑपरेशन में उग्रवादियों के 2 कैंप बुरी तरह से तबाह हुए हैं। सीमांत राज्यों की शांति और सुरक्षा बरकरार रखने के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ किसी भी प्रकार के खतरे का करारा जवाब दिया जाएगा। हौसले बुलंद हैं, आंखों में अभिमान का पानी है, दिल में देश की सीमा पर तैनात रहने के मकसद को मानी मिल गया है कि साथियों को घात लगाकर मारने वाले हाथ पार जाकर भी काटे जा सकते हैं। सरकार कह रही है कि ये इच्छा शक्ति उस नेता से मिली है जिसे देश चलाने का जनमत मिला है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, ये पूरा टीम काम है। और जो हमारे राजनीतिक दृष्टि से जो लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ जो है इच्छा शक्ति चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, वो हमको मिल रहा है प्रधानमंत्री से। विपक्ष कह रहा है कि सेना की कार्रवाई सेना के जोरदार ऑपरेशन के बाद एक सुलगता सवाल एकदम से भभक उठा है कि देश की पश्चिमी सीमा से लगने वाले इलाकों में भी क्या ऐसे ही किसी अभियान को अंजाम दिया जा सकता है? क्या पाकिस्तान से लगने वाली सीमाओं पर भी आतंकियों की मान में भारतीय शौर्य की माटी भरी जा सकती है? देखिए, हम दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना जानते हैं और अगर कोई हमारी गर्दन की तरफ हाथ उठाएगा तो वो हाथ काटना भी जानते हैं। भारतीय सेना सक्षम हमेशा से थी, आज एक योग्य लीडर भी है और सेना का उसी तरह इस्तेमाल करा जाएगा जिस तरह से देश सुरक्षित रह सके। क्या भारत अपने उन दुश्मनों को भी तबाह कर सकता है जो घात लगाकर कश्मीर घाटी में खून खराबा करते हैं? अमन को तबाह करना ही जिनका मकसद है, जिनकी निगाह पूरे भारत पर है। क्या दाऊद को भी किसी दिन ऐसे ही भारतीय सेना खामोश करने का माद्दा रखती है? सेना ने जो कर दिखाया है वो उनकी बहादुरी के अलावा एक मजबूत राजनीतिक अगुवाई की मिसाल भी है। साहस की संभावनाओं के दरवाजे खुल रहे हैं। ये दुश्मनों के लिए होशियार रहने का समय है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। दरअसल कई बातें होती हैं जो बयानों में बेहद अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या वो संभव है? कई सवाल हम उठा रहे हैं। क्या म्यांमार की तरह पीओके में हमला करेगी भारतीय फौज? क्या ऑपरेशन म्यांमार से पाक चीन को कड़ा संदेश जाएगा? क्या ऑपरेशन म्यांमार करके सरकार ने मजबूत इरादे दिखाए हैं? क्या म्यांमार में ऑपरेशन करके भारत ने नर्म देश की छवि बदली है? क्या सेना के ऑपरेशन म्यांमार से सरकार ने अपनी छवि चमकाई है? ये सारे सवाल हैं कमोवेश, जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे के भीतर। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हमारे साथ हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही विवेक काटजू, जो कि पूर्व सचिव एमईए के रहे हैं। हमारे साथ मीम अफजल जी हैं कांग्रेस की तरफ से, और मीनाक्षी लेखी जी हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन विवेक काटजू जी, पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। म्यांमार में जो हुआ उसकी तारीफ सब कर रहे हैं। कहीं सेना की तारीफ हो रही है, जहां राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं है वहां सरकार की भी तारीफ हो रही है। क्या म्यांमार में जो हुआ है वो बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के संभव था? नहीं, यह संभव नहीं था। अब हमारी सेना जो है वो हमारे राजनेताओं के तहत है, वो प्रधानमंत्री के तहत है, वो कैबिनेट के तहत है। और जब तक ऐसे एक्शन के लिए जब तक प्रधानमंत्री उसको स्वीकृति नहीं देंगे तब तक वो नहीं, ये एक्शन नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने इच्छा शक्ति जरूर दिखाई है और वो इच्छा शक्ति काबिले तारीफ है। 1995 में ऑपरेशन गोल्डन बर्ड जब हुआ था, उस दफा का जिक्र किया जाता है जनरल बख्शी,
और साथ ही कहा जाता है कि इस तरह की चीजें म्यांमार के साथ हुई हैं। लेकिन जब हम उस ऑपरेशन को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जो राजनीति उस वक्त हुई थी उसने अड़ंगा लगाया था। जिन उग्रवादियों को पकड़ा भी गया था उन्हें आखिरकार छोड़ा गया था। इस दफा जिस तरह की कार्रवाई हुई है वो आपको पहले की कार्रवाई से कितनी अलग लग रही है? देखिए, ये कार्रवाई बिल्कुल अलग हटकर है। ये एक क्लियर कट क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन, हेलीबोन ऑपरेशन, एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। और तारीफ की बात यह है कि केवल 5 दिन में इसको सर अंजाम दिया गया है। सबसे पहले मैं आपकी चैनल के माध्यम से अपने जाबाज जवानों को सैल्यूट करना चाहूंगा, 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस को, जिसने ये ऑपरेशन को सर अंजाम दिया है। हमारे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स, आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स, हमारे यूएवीज और इंटेलिजेंस के वो ऑपरेटिव्स जिन्होंने जान पे खेलकर इस कैंपों की खबर जो लेके आए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। मैं काटजू साहब से पूर्ण रूप से सहमत हूं। ये ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन होने के की वजह से बगैर हाईएस्ट जो है गवर्नमेंट ऑफिस से क्लियरेंस लिए बगैर हम नहीं कर सकते थे। ये क्लियरेंस केवल और केवल पीएमओ से आ सकती थी। हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवल साहब, जो कि एक बहुत ऑपरेशनल आदमी हैं और बहुत तजुर्बा है उनको, जब ये वारदात, बड़ी दुखद वारदात हुई ये जो 4 जून को, जिसमें हमारे 18 जवान शहीद हुए, तो हमारे आर्मी चीफ जनरल सुहाग और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल खुद दोनों ने फ्लाई करके मणिपुर पहुंच गए। डोवल साहब ने वहां कैंप किया और वो बांग्लादेश भी नहीं गए। उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेशन किया इसका। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जिसमें जयशंकर साहब ने म्यांमार से बातचीत करी, वहां पे माहौल बनाया, ठीक किया, उनका सपोर्ट हासिल किया, उनकी ऑब्जेक्शंस हटवाई कि वो हमारे इस ऑपरेशन पे ऑब्जेक्ट ना करें। ये भी बड़ी चीज है, अपने आप में एक उपलब्धि है। उसके बाद एयरफोर्स, आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज का बिल्कुल फुल प्रूफ कोऑर्डिनेशन। देखिए, अमेरिका ने अबाटाबाद में अमेरिकन सील्स ने ये ऑपरेशन किया था महीनों की रिहर्सल के बाद। तब भी उनका एक हेलीकॉप्टर जहाज गिर गया था, काफी नुकसान और बीच में अटकलें, प्रॉब्लम्स आई थी। जनरल बख्शी, हम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी ले लेते हैं एक बार। उसके बाद जो अहम सवाल हम उठा रहे हैं उस पर हम चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। जी वाकई। मीम अफजल जी, दिन भर कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं हमने सुनी है, सेना की तारीफ हुई है, देश भर में सेना की तारीफ हो रही है और सेना के जांबाजों की तारीफ सर्वोपरि है। लेकिन आप क्या इस बात को मानेंगे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से यह हुआ है मुमकिन? देखिए, ये बड़ा सवाल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ विवेक काटजू साहब चूँकि फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़माना उन्होंने गुजारा है। हमें कितना बोलना चाहिए इस इशू को लेकर के और कितनी बात करनी चाहिए, मेरा ख्याल है इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने अभी फरमाया अपनी इस रिपोर्ट में कि ऐसे 60 से ज़्यादा और भी कैंप हैं जिनके ऊपर भारत इस तरह का कोई प्लान बना रहा है। मेरे ख्याल में अगर ये जानकारी आपके पास है भी तो इसको टेलीवाइज करना मेरे कम से कम मेरे विवेक के हिसाब से वो शायद मुनासिब नहीं है। इस तरह के काम, आपको याद होगा जब मोदी जी से एक बार ये सवाल पूछा गया था कि क्या आप दाऊद इब्राहिम को लेकर आएंगे, जैसे उसामा को आकर के अमेरिका ने हमला किया, तो वो कब लाएंगे, कैसे लाएंगे? उन्होंने एक जवाब दिया था जिसको मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि क्या इसका ऐलान किया जाता है, क्या इस तरह के कामों के लिए डेट बताई जाती है, क्या ये बताया जाता है कि अब हम जाएंगे, उस टाइम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे? मैं समझता हूँ मोदी जी ने अपने आप ही ये बात साफ कर दी थी कि वो जो कुछ भी करेंगे, जाहिर है वो एक सरकार जब कोई काम करती है तो उसकी जानकारी टीवी चैनल्स पर नहीं दी जाती है। अफजल जी, आज मैं देख रहा हूँ 61 उग्रवादी कैंपों की बात को हम छोड़ दें। मैं जो आपसे जानना चाह रही हूँ वो ये कि इस पूरे मामले में आप सरकार की भूमिका को अहम देख रहे हैं या नहीं? बिल्कुल देख रहा हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, विवेक काटजू, मैं खुद एम्बेसडर रहा हूँ, खुद मैं जानता हूँ कि इस तरह के काम करने के लिए कोई बहुत आसान काम नहीं होता है। इसमें यकीनन टॉप लेवल से क्लियरेंस होता है, उसके बाद ही कुछ किया जाता है। लेकिन इस तरह की बात करना कि प्राइम मिनिस्टर खुद मॉनिटर कर रहे थे, इस तरह की चीज़ें, ये शायद मेरे ख़्याल में, अगर मैं
डिप्लोमेसी के हिसाब से देखूं और जो हमारा एक देश की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर हमारी जो नज़ाकतें हैं उनको देख करके मुझे ख्याल है कि ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ वाज़े है वो साफ नज़र आ रही है। चलिए अब इसका जवाब हम मीनाक्षी लेखी जी से लेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद हम मीनाक्षी लेखी जी से इस पर जवाब लेंगे और जीडी बख्शी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। म्यांमार के भीतर घुसकर जिस तरीके से भारतीय सेना ने वहां पर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, उग्रवादियों को मौत के घाट उतारा, उसकी तारीफ सब कर रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी लेखी जी, इसके जरिए एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या 56 इंच रॉक्स जैसे हैशटैग्स के साथ, इस तरह की चीजों के साथ कि प्रधानमंत्री के कहने पर, और प्रधानमंत्री पूरी चीज देख रहे थे, जिस तरह से मीम अफजल जी को आपत्ति है इस पर, ये सारी चीजें कहकर छवि को चमकाने की कोशिश है, पूरी तरीके से इसका श्रेय लेने की कोशिश है सरकार की तरफ से? नहीं, देखिए, ये सरकार की तरफ से नहीं है, ये जनता की तरफ से श्रेय दिया जा रहा है। और हैशटैग अगर 56 इंच रॉक चलता है, रॉक्स 56 इंचेस रॉक्स, तो वो जनता और बहुत सारे यंग बच्चे इस तरीके की ट्रेंडिंग करते हैं, उसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। मुझे नहीं लगता है प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कोई एक शब्द भी इस्तेमाल किया या किसी ने भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या कुछ हो। एक आपके मंत्री की तरफ से दिया गया ये हैशटैग था, उन्हीं की तरफ से दिया हुआ ये बयान था? नहीं, हैशटैग तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई कर दे, मगर बयान भी कोई, मतलब जहां तक सरकार का पक्ष है, सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन देश में जो एक पूरा का पूरा, मतलब कल मैंने भी इस ट्रेंड में पार्टिसिपेट किया, पर ऐसे तमाम ट्रेंड कभी टीवी चैनल वाले, कभी कोई और, कोई भी चालू करता है, कभी मन करता है उस पर कुछ कहने को, तो व्यक्ति अपनी बात को अभिव्यक्त करता है। और कल मैंने ये कहा था कि इससे एक संदेश स्पष्ट है कि क्लैरिटी ऑफ पर्पस जो है, यानी सोच में जो एक क्लैरिटी चाहिए, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भारत को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी हाथ बांधा नहीं जाएगा, और भारत की सुरक्षा में जो भी आड़े आएगा उसके साथ जो चीज़ जायज़ है, जिस भी तरीके से वो किया जाएगा। तो चलिए जी, क्लैरिटी ऑफ पर्पस बिल्कुल सामने है और मकसद सिर्फ एक है, और वो मकसद है भारत को सुरक्षित रखना हर अंदरूनी या बाह्य अटैक से। और वो साफ तौर पर इस एक्शन के बाद दिखाई दिया जा रहा है। चलिए हम दिया जा रहा है कि किस हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही ये सवाल उठाना है हमें कि पूर्वी सीमा पर हुआ है, पश्चिमी सीमा पर कितना मुमकिन है, क्योंकि बयान इस तरह के आते हैं, लेकिन क्या उसे हकीकत में तब्दील किया जा सकता है? कमाल किसका था, इस पर तो सवाल लगातार उठते रहेंगे, लेकिन इस कमाल के बाद एक सवाल जो सबके जहन में आ गया है कि क्या म्यांमार की तरह पीओके में हमला करेगी भारतीय फौज? जो जवाब हमने आप सब से मांगे हैं उसमें 94% लोग जो हैं वो हाँ कह रहे हैं, 6% कह रहे हैं नहीं, यानी उम्मीद सबको है, लेकिन क्या ये मुमकिन है, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ लगातार तमाम एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं और उनसे हम जानेंगे कि क्या राजनीति इसकी इजाजत देती है, क्या सेना में क्या सोच है इसे लेकर, और साथ ही कूटनीति के हिसाब से क्या सच है। इस ब्रेक के बाद